हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर नॉलेज सेंटर। तो हम करेंगे टेस्ट का सेकंड पार्ट जो कि हम कर रहे थे। इसमें 50 क्वेश्चन हो चुके थे। 51 से हमको करना था, क्वालिटी का क्वेश्चन था। तो चलिए सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन में पहला है 51। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे आधिकारिक तौर पर अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 6 महीने का गिरफ्तार किया जा सकता था और इस अधिनियम के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सभी भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। पहला तो सही है, इसे आधिकारिक तौर पर अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है। 19 मार्च में 1919 में हुआ था ये, और इसे समानता रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जानते ही हैं। और ये जो है अधिनियम 2 वर्ष के लिए हिरासत में लिया जाता था, ना कि 6 महीने के लिए। बाकी तीसरा सही है, 2 सही है, ऑप्शन बी। 52 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति विद्रोह नेतृत्व करता है। कोल विद्रोह है सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। कितने सही हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो कोल विद्रोह जो था सिद्धू कान्हू नहीं थे, कौन था? बुद्धू भगत थे कोल विद्रोह में। और संथाल विद्रोह में कौन था? संथाल में सिद्धू कान्हू थे। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है। कोल बुद्धू भगत, संथाल सिद्धू कान्हू। रामोसी सा विद्रोह जो होता चित्तूर सिंह थे, ये सही है। ऑप्शन एक ही सही है, 1 हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एसोसिएटेड लीडर और जर्नल है। तारकनाथ दास है फ्री हिंदुस्तान। अरविंद घोष का संध्या। ब्रह्मो बांधव उपाध्याय का वंदे मातरम। कितने युग्मों से मिलित है? पहला फ्री हिंदुस्तान जो है ये इन्हीं का है, वैंकूवर में प्रकाशित हुआ था तारकनाथ दास द्वारा, तो ये सही है। और अरविंद घोष का संध्या नहीं है। अरविंद घोष ने तो वंदे मातरम लिखा था ना। और ब्रह्मोस उपाध्याय का है ये आपका संध्या, तो ये केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है नेथापोडाइड निमोनियाना के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह एक लुप्तप्राय औषधि पादप है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसमें कैम्पटोथेसिन पाया जाता है जिसका उपयोग कैंसर रोधी दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। तो इसमें जो है पहला गलत है, क्योंकि यह एक लुप्तप्राय औषधि पादप है जो भारत के पश्चिम में घाट में पाया जाता है, ना कि पूर्वोत्तर में। और दूसरा सही है, तो केवल एक भी सही है। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला डंकी रूट का संबंध किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जंगली गधों के प्रवास मार्ग से। अनौपचारिक मार्गों में माध्यम से अवैध रूप से दूसरे देश में प्रवेश करना। प्राचीन व्यापार मार्गों के पुनर्स्थापन से। पर्वतीय क्षेत्रों में वस्तुओं के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले पुराने ट्रेकिंग मार्ग से। तो बी है, ये अनौपचारिक मार्गों से माध्यम से, जैसे डंकी मूवी में देखा होगा ना, वो लोग जाते हैं इलीगल तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के गांधीवादी निर्देशक तत्वों की श्रेणी में शामिल है? उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। मादक पेय और स्वायत्त के लिए हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करना। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये कैसे है? ये है, ये तो नहीं है। ये दोनों है। मादक पेय पदार्थ के हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाना 47 में। उद्योगों के प्रबंधन के लिए तो श्रमिकों की भागीदारी, ये तो 43 में है ना। ये समाजवादी निर्देशन में आता है, ना कि गांधीयन में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की व्यक्तिगत सहकारी, सब ये भी आता है आपके गांधीयन में। ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। तो 2, 3 सही है, ऑप्शन बी। 57 है, 1946 के नवसैनिक विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नाविकों की मांग नहीं थी? आईएनए मुकदमों के आधार पर हिरासत में
लिए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रहने की स्थिति और भोजन की गुणवत्ता में सुधार, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार का उन्मूलन, ब्रिटिश शासन में भारत की तत्काल स्वतंत्रता। तो ये सभी तो था, लेकिन ब्रिटिश शासन में भारत की तत्काल स्वतंत्रता नहीं था। ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में दिल्ली घोषणा पत्र निम्नलिखित किसका उल्लेख है? भारत को चरणबद्ध तरीके से डोमिनियन स्टेटस देने की मांग, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का अनुरोध, गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की भागीदारी के लिए शर्तों का एक समूह, साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विरोध करने वाली घोषणा। तो था गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की भागीदारी के लिए शर्तों का एक समूह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग का गठन किया था और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। दोनों ही सही है। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? बताइए। एक मिनट। आ, तो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। तो ये जो है पहला तो जो है आपका सही है। पहला सही है। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेज ने हंटर आयोग का गठन किया था और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग क्या ही मेरा दिमाग से नहीं चल रहा। तो ये जो था नाइटहुड की किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंस्क्रिप्शन जो होता है विशिष्ट नियमों का उपयोग करके पठनीय जानकारी को अपठनीय रूप में परिवर्तित करता है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ये सुनिश्चित करता है कि डेटा पारगमन के दौरान कौन सर्वर में संग्रहित रहते हुए दोनों ही समय इनक्रिप्टेड रहे। देखिए दोनों ही सही है। एन्क्रिप्शन होता है ना, जैसे नियमों का उपयोग करके पठनीय जानकारी को पठित रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर एन्क्रिप्टेड मैसेज वगैरह होते हैं, वो चीज़ है। और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये सुनिश्चित करता है कि डेटा पारगमन के दौरान सर्वर में संग्रहित रहते हुए दोनों ही समय एन्क्रिप्टेड रहेंगे, मतलब दोनों साइड नहीं दिखेंगे, एन्क्रिप्टेड रहेंगे। तो ऑप्शन सी। भारत में अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं और इसलिए उन्हें निजी विधिक प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये गलत है। इसे संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो ये गलत है। वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, न कि संसद द्वारा। इससे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो ये सही है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, तो ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। 62 है राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित पात्रता संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और ये तो सही है, 30 वर्ष होनी चाहिए। और उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। और उम्मीदवार जो होता है वो भारत के किसी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, आवश्यक नहीं कि वो उसी राज्य का हो। और राज्यसभा की सदस्यता 2 वाला हटा दीजिए, ये हटा देता। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार का भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ग्रुप में शामिल होना अनिवार्य है, ये बात सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो कोई अनिवार्य नहीं है राज्यसभा का सदस्य होना। राज्यसभा की सदस्यता के स्वीकार करने के लिए उम्मीदवार को राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो केवल एक दिन सही है, ऑप्शन ए। भारत भूजल दूषण की समस्या का समाधान कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने तत्व भूजल को दूषित करते हैं? आर्सेनिक, आयरन, क्लोरीन, यूरेनियम। तो ये सभी के सभी करते हैं, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अप्रवासी भारतीयों और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दोनों पर लागू होते हैं? राष्ट्रपति पद धारण करने का अधिकार, कृषि संपत्ति खरीदने का अधिकार, लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, बिना वीजा के भारत आने का अधिकार। कौन सा कोड सही है? 3 4 4 5 1 2 3 या 2 1 2 5? तो ये है बच्चे गोद लेने का अधिकार और बिना वीजा के भारत आने का अधिकार। सॉरी, ये नहीं है, लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार। ये सब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये 4। 1 मिनट, ये नहीं है, ये है ना बिना वीजा के बाद, ये एनआरआई और ओसीआई के लिए, तो ये इससे नहीं है, ये दोनों है 4 5 ऑप्शन में। नेक्स्ट है 65। अनुदान और नई योजनाओं की घोषणा, प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग, आधिकारिक यात्राओं को चुनाव प्रचार यात्राओं के साथ जोड़ना, आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के बाद उपरोक्त गतिविधियों कितनी प्रतिबंधित हैं? 1 2 सभी तीनों, कोई नहीं। तो ये सभी है ऑप्शन सी। बोनेट और रोएन ओलमी शब्द हाल ही में सुर्खियों में रहे, किसकी किस्में हैं? मशरूम, केसर, चावल, गन्ना। तो ये जो है ये है मशरूम की। अभी गोल्डन जैसे कि बोनेट है ना, बोनेट बैक्ड फ्रॉग और बोनेट मशरूम, ये भारत में एक मेढक पर उगने वाले मशरूम की वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। एक मेढक के ऊपर मशरूम उगा था और अनेक कवक अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध बनाता है। इसमें कुछ परजीवी होते हैं और म्यूकोरमाइकोसिस जैसे संक्रमण का खतरा बन सकते हैं, जिसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें भूस्थिर कक्षा में पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसे 4 चरड़ी यान के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें 2 ठोस और 2 तरल होते हैं। तो ये पहला गलत है। यह भू समकालिक कक्षा मिशनों में सक्षम एकमात्र प्रक्षेपण यान नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 चरड़ी यान के रूप में तैयार किया जाता है, तो ये गलत है। इसमें जो है इसमें 3 चरण वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, तो ये गलत है दोनों। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीय अपने संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई थी? तो सिंपल सी बात है, अगस्त प्रस्ताव में दिया गया था 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक बॉम्बे में शुरू किया गया था, क्या सही है? तो ये सही है। पहली बार कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं अपनाया था, ये गलत है। गांधी जी ने नेता घोषित किया गया था और उन्होंने किया था ऐसा। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम संगठित नेतृत्व था, तो ये भी सही है। मतलब पहला और तीसरा सही है, तो 2 सही है इसमें। 70 है निम्नलिखित में से कौन से नेता खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर व्यास। तो इसमें शामिल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, रविशंकर व्यास थे। तो 1 2 4। नेक्स्ट है 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी प्रतिनिधि मंडल में वायसराय से पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व का दावा किया गया था। 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसी प्रतिनिधि मंडल में वायसराय में पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व का दावा किया गया था, सही है। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो नहीं किया था। किसने किया था इसका? किसने किया था? आगा खान है। ठीक है, तो बी है सही। विविध अर्ध सरकारी निकायों की उपस्थिति भारत में शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता का क्षरण करती है। दूसरा कथन है समान कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों कार्यात्मक ओवरलैप, अस्पष्टता और संसाधनों की बर्बादी का कारण बन सकती है। कौन सा कथन सही है? कथन कारण मतलब कथन 1 2 सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। ये दोनों सही है लेकिन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है, तो ये पहला ही सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। राज्य स्वयं सर्वोच्च जमींदार के रूप में कार्य करता था
और व्यक्तिगत कृषक भूस्वामी वार्षिक नकद किराया देकर स्वामित्व प्राप्त करते थे। कृषक के पास सदैव समझौतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता था। कौन सा सही नहीं है? 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो पहला तो सही है, दूसरा पहला सही है ना, तो पहला नहीं होगा, दूसरा होगा। कृषक के पास सदैव समझौतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता था, तो सदैव तो नहीं होता था। तो ठीक है। जैसे इसमें 1833 में क्या हुआ था, संकुचन या त्याग का अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था। जिसका अर्थ ये होता था कि कृषकों के को प्राय उन बस्तियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था जिनका कभी कभी मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया जाता था। 74 है, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। यह मुद्रास्फीति सूचकांक बांड है जो बांड धारक को प्रचलित मुद्रास्फीति से उच्च सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। ये बांड अधिकार सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित होते हैं। 1-2 ना तो 1 ना तो 2। तो ये क्या था? इसमें पहला जो है सही नहीं है, क्योंकि जमानती बांड एक जोखिम बांड हस्तांतरण तंत्र है जिसमें बीमाकर्ता लाभार्थी या ऋणी को गारंटी प्रदान करता है और प्रिंसिपल या ठेकेदार अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करेगा। मुद्रास्फीति सूचकांकित हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए ये नहीं होगा। मतलब और ये बांड सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित होते थे, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है जमानत कंपनी समान तौर पर सरकारी संस्थाएं वित्तीय संस्था होती थी और ये बीमा कंपनी जमानत कंपनी दायित्व की गारंटी देता था। तो डी हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। मई बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में निर्धारित किया था। और दूसरा क्या है? दूसरा है, भारत का संविधान संघ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित और उल्लेखित करता है। संविधान की सर्वोच्चता सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता है, चाहे वह सरकार की प्रकृति संघीय हो या एकात्मक। पहला सही है। और दूसरा जो है, भारत का संविधान संघ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित उल्लेखित करता है, तो ये गलत है क्योंकि नहीं करता है। संघ शब्द का संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और संविधान की सर्वोच्चता सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता है, चाहे सरकार की प्राकृतिक हो या एकात्मक। ये भी गलत है, तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन बी। 76 है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा की भूमिका के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। गरीबी उन्मूलन योजना के लिए लाभार्थी की पहचान ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है। विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय ग्राम सभा स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए पूर्वोत्तर लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। पहला तो सही है इसमें और दूसरा गलत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाता है। ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र में सभी श्रेणियों के खनिजों एवं पूर्वोत्तर लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है। ग्राम पंचायतों या उचित स्तर पर ग्राम सभा का जो है सिफारिश होता है, तो ये हो जाएगा केवल एक सही। भारत पर ब्रिटिश विजय के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। सालबाई की संधि, सुगौली, यांडूब और एक शापाल। तो एक शापाल की संधि हुआ था 1748 में। फ्रांस, ब्रिटेन और डच गणराज्य के बीच हस्ताक्षर हुआ था। 48 था ना, 1748। और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्त होने के बाद और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हस्ताक्षर हुआ था। और ये जो हुआ था सालबाई की हो गया। सुगौली की संधि जो हुई थी, ये हुई थी 4 मार्च 1816 को। 1816 को
और यानडोब की संधि कब हुई थी? 1826 को। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? 1748 का यानडोब की। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय से हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, हिंदू पैट्रियाटिक एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी से हुआ था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से। ऑप्शन बी। हाल ही में सिसिली के तट के पास रिपोर्ट किए गए वाटर स्पाउट के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह एक बवंडर जैसी संरचना है जो सामान्य रूप से समुद्र के ऊपर विकसित होती है। यह घटना तब होती है जब गर्म हवा खुले जल पर बहती है और ऊपर की ओर प्रवाह बनाती है। यह घटना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित है। तो इसमें जो है केवल एक सही है, ये तो दोनों नहीं सही है। और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाता है। और तो नहीं माना जाता है, माना जाता है, गलत है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी। 81 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण बजट पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा मतदान किया जा सकता है। तो ये भी कोई सही नहीं है। पहला गलत है, क्योंकि संसद के प्रति विशेषतः लोकसभा प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं ना मंत्री। तो ये जो है एक टीम की तरह कार्य करती हैं और समान तरह से डूबते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का तात्पर्य है लोकसभा प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। 1 मिनट मैं इसको देखने लगी थी, सॉरी, दूसरे का। तो चलिए, इसमें क्या था? ये क्या प्रांतीय परिषद में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत होती है, लेकिन इसमें कुछ गैर सरकारी मनोनीत होते हैं और वो निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए सही नहीं है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये गलत नहीं, क्योंकि मुसलमानों के अलावा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। इसके अलावा हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता भी कम रखी गई थी। ठीक है। और यह है केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण बजट पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा मतदान किया जा सकता है। तो अलग अलग मदों पर मतदान कर सकते हैं ना इसमें, हालांकि पूर्ण बजट मतदान नहीं किया जाता, तो ये नहीं होगा। और ये मैं ही ये भी बता रही थी, मंत्रिपरिषद विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद मंत्री जो होते हैं संसद के प्रति विशेषतः लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये तो सही है। और विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है। क्या स्पष्ट पृथक्करण होता है? तो संसदीय प्रणाली में सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई अस्पष्ट पृथक्करण नहीं है। इसके विपरीत इसमें शक्तियों का संलयन होता है, अर्थात सरकार दोनों अंगों की शक्तियों का विलय होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, और विधानमंडल के निचले सदन के लिए निश्चित कार्यकाल का अभाव है, ये सही है। इनमें कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और सरकार का नेतृत्व विधिवत रूप से कार्यकारी के पास है, कार्यकारी के पास है। तो प्रधानमंत्री इसमें जो है नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो यह है बी। निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया? मुस्लिम जस्टिस, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
तो ये है कौन सा क्या पूछ रहा है? दलों में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अ, तो बात करें मुस्लिम लीग की, तो इन लोगों ने क्या किया था? उस सम्मेलन भाग लिया था और इसके एक नेता पृथक मुस्लिम राज्य की मांग आगे बढ़ाने में सफल रहे थे। तो ये तो था नहीं। जस्टिस पार्टी ने आरकोट रामसामी मुलियार और भास्कर राव बिठजी जाधव पात्रों को भेजा था। हिंदू महासभा की बात करें, तो हिंदू महासभा और उनके समर्थकों का प्रतिनिधित्व भी बी.एम. मुंजे तो थे और आर.एस. जयकर और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ ने किया था। ये भी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यवसायिक अग्रणी में भाग लेने से इनकार किया था, तो केवल इन्हें नहीं किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1944 में ब्रिटिश भारत के दौरान प्रस्तुत की गई सार्जेंट योजना किस संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने वाले संवैधानिक सुधार से, युद्धोपरांत आर्थिक पुनर्निर्माण से, भारत के शैक्षणिक विकास से, युद्ध व्यय की वसूली हेतु आर्थिक सुधार से। तो यह है भारत में शैक्षणिक विकास से। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के प्रावधान पर विचार कीजिए। ये क्या है? प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर पर, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पिछड़ों वर्गों के लिए सीटी का आरक्षण, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर उत्तरग्रहित और संग्रहित करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देना। अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रावधान में से कितने अनिवार्य प्रावधान है? तो इसमें जो है पहला सही है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पंचायतों का गठन है। और इसमें जो है दूसरा भी सही है, महिला के लिए सीटों का आरक्षण है। और तीसरा जो है, तीसरा सही नहीं है। इसमें तीसरा पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण निर्णय लेने का राज्य विधानसभाओं के विवेक पर छोड़ दिया गया, तो ये नहीं है। और चौथा जो है, चौथा क्या है? पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ये है, सही है। और राज्य विधानसभा द्वारा पंचायतों को कर उद्ग्रहित और संग्रहित करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देना, ये नहीं है। कराधान वित्तीय संसाधन राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। भारत में गैर संसदीय संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों द्वारा समर्थित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43, 7वीं अनुसूची। 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3। तो ये तीनों सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोई अस्थायी निकाय नहीं है, सही है। और ये जो है, इसकी सभी सिफारिशें कार्यकारी आदेशों द्वारा लागू की जाती हैं, तो वो गलत है। इसकी सिफारिशें कार्यकारी आदेश द्वारा ये जो है, पेट्रोलियम लाभ के बंटवारे, ऋण के लिए केवल केंद्रीय सहायता के तरीके आदि संबंधित सिफारिशें कार्यकारी आदेश द्वारा होती है, सभी नहीं होती है। वित्त आयोग की सभी सिफारिशें कार्यकारी आदेश द्वारा लागू नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होगी। इसके सदस्यों को वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। संसद में वित्त आयोग ने 1951 के अधिनियम में यह अधिनियम वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए वांछित अर्हताओं का निर्वाह करती है। अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य वित्तीय पृष्ठभूमि से हों, तो एक ही सही है जी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में असममित संघवाद को उजागर नहीं करता? तो कौन सा उजागर नहीं करता? अनुच्छेद 371 के तहत अनुसार धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाजों में संशोधन करने वाले संसद किसी भी अधिनियम में नागालैंड में लागू करने से पहले राज्य विधानसभा में अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची के तहत प्रशासित किया जाता है, ये भी सही है। संघराज्य क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, ये गलत है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा होते हैं ना, सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। असममित संघवाद का तात्पर्य होता है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को दी गई स्वायत्तता और शक्ति के
विभिन्न स्तरों और भारत के संदर्भ में इसमें विशेष प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थाएं शामिल है जो कुछ राज्यों और क्षेत्रों को उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विशेष शक्तियां का उत्तरदायित्व कर देते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? संघ राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। तो भारतीय जो है केंद्र सरकार भारत के संघ शासित प्रदेशों को सीधे शासित करती है, राज्य के विपरीत केंद्र शासित इसमें नहीं करता है कुछ, है ना। तो सभी की बात कर तो रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे विशेष राज्यों का जिसमें दर्जा है, उनके तहत राज्यपाल को राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व होता है। ये विशेष उत्तरदायित्व राज्यपाल को अपने निर्णय के आधार पर कानून और व्यवस्था के संबंध में होता है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये तो सही है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित, देखिए शासित होती है, बाकी उपराज्यपाल वहां पर नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा प्रशासन किया जाता है, तो ये हो जाएगा, इसलिए गलत। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन का विचार 1900 के दशक के प्रारंभ में उत्पन्न किया गया था। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो पहला सही है, 1948 में द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। इसमें जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन 1948 में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच के लिए किया गया था। और इसमें इस आयोग को धर आयोग भी कहा जाता है। इसमें संभावित प्रशासनिक और एकता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए विशुद्ध रूप से भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के खिलाफ संस्तुति की गई थी। मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गिद्धों की सबसे बड़ी नेस्टिंग कॉलोनी है। ये नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मार्ले मिंटो सुधारों के विपरीत मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वराज प्रदान करना है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के तहत कार्यपालिका अंततः प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। दोनों ही सही है भी। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, और ये जो है तो गलत है, क्योंकि इंडियन सोशल की स्थापना एन.जी. रानाडे द्वारा किया गया था और रघुनाथ राव द्वारा। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक 1887 में मद्रास में आयोजित की गई। इसके बाद ये बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसी समय स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित की होने लगी। ये सही है। इसने बाल विवाह को रोकने हेतु लोगों से याचना करने के लिए याचना अभियान चलाया। ये भी सही है, दो सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 93 भारत में वोटर टर्नआउट के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी वेबसाइट पर बूथवार वोटर टर्नआउट डेटा प्रकाशित करती है। निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के पास केवल सलाहकारी एवं प्रशासनिक शक्तियां हैं और कोई अर्धन्यायिक शक्तियां नहीं है। तो वे दोनों गलत है। पहला गलत क्यों है? इसमें बोला भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी वेबसाइट पर बूथवार टर्नओवर डेटा प्रकाशित करती है। इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 73 अपलोड नहीं किया जाता, ये गलत है। ये भी दोनों गलत है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में दोहरी सदस्यता संबंधी नियमों के संदर्भ में लिखित नियमों पर विचार कीजिए। यदि संसद दोनों सदनों के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपनी विकल्प चुनने में विफल रहता है तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है तो पहले सदन वाले उसका स्थान रिक्त हो जाता है, तो ये भी सही है। 95 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार सीधे जनता से अपील की तथा 21 वर्ष के आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सदस्यता के द्वार खोल दिए? स्वदेशी सहयोग सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन।
तो ये सब असहयोग आंदोलन ने किया था। 96 है लखनऊ समझौतों में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सी मांगे रखी गई? सरकार को जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता पर घोषणा करनी चाहिए। विधान परिषद कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। और वायसराय प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों को 2/3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। भारत के सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा सही है, तीसरा गलत है। वायसराय प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारी परिषद 2/3 भारतीय होने चाहिए, ये नहीं था। वायसराय प्रांतीय गवर्नरों की सरकारी परिषद में आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए थे ना। तो वो हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 1 2 4। अच्छा देखो, पहला चेक करना पड़ेगा। जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा करना चाहिए। स्वतंत्रता नहीं, स्वशासन की बात हुई थी, ये गलत था। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्राय सुर्खी में रहने वाला प्रोजेक्ट कुसा संबंधित है। प्रोजेक्ट कुसा ये भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के विकास से है, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से है, मन्नार खाड़ी में प्रवाल भित्तियों की बहाली से है, उच्च अक्षांश पर पाई जाने वाली तितली की प्रजातियों के संरक्षण से है। तो भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के विकास से है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में लिखित कीजिए। इसने भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। और पहला क्या सही है? सही है पहला। मिशन ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अपशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। तो ये जो है सही है। और ये मिशन ने भारत को 2 अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का प्रावधान किया। तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की अस्वीकृति और कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया। और मिशन का मानना था कि 2 हिस्सों में विभाजित एक छोटे देश के प्रशासित करना मुश्किल होगा। 1 2 सही है। 99 है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सत्र न्यायाधीश के पास मृत्युदंड के अतिरिक्त अन्य कोई भी दंड देने का अधिकार नहीं है। सत्र न्यायाधीश के पास तो गलत है, क्योंकि सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास, मृत्युदंड सहित किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार होता है। पहला गलत है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर आपको बी मिल जाएगा। फिलहाल देख लीजिए। जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां प्राप्त है, सही है। एक ही व्यक्ति जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 100। ऑपरेशन है उद्देश्य है ब्लैक गोल्ड है सोने और चांदी से युक्त मिश्र धातु को जब्त करना। ठीक है। और सर्वशक्ति है उग्रवाद का मुकाबला करना। उपलब्ध है दलालों को नियंत्रित करना। तो ये सभी ऑपरेशन सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही है। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के। आप बताइए इस 50 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए और टोटल दोनों मिला के कितने आंसर आपके सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।